सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीए पार्ट सेकंड के हिस्ट्री के सेकंड पेपर के ऊपर सर्वे ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का सर्वेक्षण। और मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में भी पूरा 100 मार्क्स का ये होता है। प्राइवेट और रेगुलर का अलग अलग पेपर आता है ये, और प्रैक्टिकल नहीं होता है। और सेक्शन ए में आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 10-10 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 10 में से, और सेक्शन सी में आपको 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं और 4 में से करने हैं, यानी आपके पास ऑप्शन है। और आरएएस के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, तो वे स्टूडेंट्स जो देखना चाहते हैं इसको वो थोड़ा इसको अच्छे से देखें। उसका रीज़न ये है कि इस यूनिट से ये जो सेक्शन है ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है, और इसकी बुक मार्केट में उपलब्ध है। शर्मा और व्यास वाली बुक भी अच्छी है, आप लोग उसे भी खरीद सकते हो, और कुछ और बुक भी अवेलेबल है। देखिए, मैं मोटे तौर पर यदि इस पेपर में देखूँ तो बहुत बड़ा पेपर है। मैं एक प्रकार से देखोगे आप यहाँ पर कि कितना बड़ा पेपर ये है और कितना बड़ा सिलेबस है इसका। तो आप कोई भी 2 यूनिट पूरी पढ़नी है आपको, पहले तो आप लोग ये तय करके चलें पिछले साल का पेपर ज़रूर देखें। यदि नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा शेयर करने की बहुत जल्दी, है ना। और कोई भी 2 यूनिट आपको जब सेलेक्ट करनी है तो वो मैं आपको बता ही दूंगा कि कौन कौन सी 2 यूनिट आप करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब शुरुआत अपन करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, एक तो ये है कि राजस्थान का जो पाक ऐतिहासिक संस्कृति है उसमें कालीबंगा और जो बैराठ की जो सभ्यताएं ना वो आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ से कालीबंगा को पढ़ना है और एक बैराठ की सभ्यता को पढ़ना है। इसके बाद आपको जो मत्स्य जनपद है उसकी रूपरेखा को आप लोगों को रीड करना है, मत्स्य जनपद की पूरी रूपरेखा को, और मालव जनपद के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत पढ़ने, तो ऊपर की यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रारंभिक जो चौहान शासक है, यानी चौहान जो है यहाँ पर चौहानों के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग पृथ्वीराज चौहान और उनके बारे में थोड़ा सा देख लोगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देख लेना। ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आपको महाराणा कुंभा की उपलब्धियाँ पढ़नी पड़ेंगी, और एक राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का प्रतिशोध है, ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मारवाड़ का जो प्रताप था, महाराणा प्रताप और मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन जिसको कहा जाता है, इन तीनों के ऊपर एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो यहाँ से आप लोग देख करके चलें। और राजपूत राज्यों द्वारा जो है मुगल शासकों के साथ सहयोग एवं प्रतिरोध की जो नीति अपनाई गई थी उसके क्या प्रभाव रहे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर आप लोग देख लें, और एक क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देख लें। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा, इन दोनों में से। यानी राजस्थान में राजनीतिक जागरण के परिणाम कारण, और इधर ये है 1857 की क्रांति के कारण कोटा के विशेष संदर्भ में। तो ये आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यदि हम लोग बात करें तो चाहो तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन राजपूत राज्यों में मराठों के हस्तक्षेप के प्रमुख कारण क्या थे, इसके क्या परिणाम रहे, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। एक ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, हस्तक्षेप के कारण और उसके परिणाम। यदि हम लोग राजस्थान में यदि बात करें इस 4th यूनिट की, तो एक तो प्रजामंडल आंदोलन के ऊपर निबंध लिखिए, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। ये क्वेश्चन आपको रीड करना पड़ेगा। और एक राजस्थान राज्य का निर्माण, तो विभिन्न जो चरण है वो आपको देखने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दूसरा, यदि हम लोग डिस्कस करना चाहें इसमें, तो जो जनजातीय आंदोलन है, गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत का जो योगदान है, तो गोविंदगिरी का योगदान आपको याद करना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये बन जाता है अपने आप में। दूसरा, यदि हम लोग बात करें 5th यूनिट की, तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अपने आप में योगदान है, जिसमें मीरा, संत दादू और पीपा के विशेष संदर्भ में है।
तो भक्ति आंदोलन और फिर राजस्थान में सूफी आंदोलन। तो दोनों का एक एक क्वेश्चन जो है बन सकता है, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, मतलब चाहे भक्ति आंदोलन पूछ ले चाहे सूफी आंदोलन पूछ ले, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एक मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान की जो चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं ना, ये आप पूरा पढ़ लो। तो यदि कै और गे वाला सेक्शन आप पढ़ लेते हो ना, पूरा पढ़ो, फिर इसमें बूंदी को भी पढ़ो कोटा के विषय संदर्भ में, फिर दुर्ग स्थापत्य कला में रणथंभौर, गागरौन और चित्तौड़गढ़, इनको पढ़िए। तो यदि ये कै और गे आप पढ़ लेते हो तो इसके फिर आपका जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना पढ़िए आप लोग, और निश्चित तौर पर आपका पेपर अच्छा होगा। और मैं आप लोगों के साथ बाकी जो पेपर है रिमेनिंग वो धीरे धीरे साझा कर ही रहा हूँ। इस वाले पेपर में मैं कितना आप लोगों को रीड करा पाऊँगा उसको मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा कर पाऊँ। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।